मैं जो है आप लोगों को अभी बताने जा रहा हूँ HTML में जो टेबल फॉर्मेशन, टेबल वगैरह हम लोग अभी तक नहीं किए हैं। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि टेबल कैसे कर लेते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए कि देखिएगा कि यहाँ पर जो है मैंने कुछ प्रोग्राम्स वगैरह लिखे हुए हैं। आई एम गोइंग टू शेयर यू, और उसको हम लोग सेव कर लेंगे। देखिएगा ये मैंने एक प्रोग्राम किया हुआ है यहाँ पे। इसको देखिएगा, इसको हम लोग जो है सेव कर सकते हैं, सेव कर लेंगे हम लोग। सेव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेव एज में जा करके और .html से सेव करते हैं, है ना। इसमें हम लोग table.html से सेव कर लेंगे। ठीक है, इसको देखिएगा, इस प्रोग्राम को मैंने सेव कर दिया। ये प्रोग्राम जो है इसमें क्या है कि HTML टेबल के लिए है। जैसे आपका HTML होता था, हेड होता था, उसमें HTML टेबल्स मैंने लिखा है ताकि एक टेबल क्रिएट हो सके। और उसके बाद फिर उसका बॉर्डर के लिए मैंने दिया है, बॉर्डर में रो 1 में क्या होगा, रो 2 में क्या होगा, कितने कॉलम होंगे, कितने रो होंगे, वो सब हमने क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, अब इसको जो है हम लोग रन कराते हैं। यहाँ देखिएगा कि इसको जो हम लोगों ने सेव किया है वो माई डॉक्यूमेंट्स में सेव किया है ना। माई डॉक्यूमेंट्स में इसको सेव किया गया है। ये देखिए HTML वर्क है, और यहाँ देखिए table.html है। इसको मैं रन कराने जा रहा हूँ। देखिएगा रन किस तरीके से हो रहा है, देख लीजिए। रो 1 और कॉलम 1, रो 1 कॉलम 2, रो 2 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 2, ये हम लोगों ने टेबल क्रिएट किया है। और इसका जो प्रोग्रामिंग है वो हमने देखा था, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये वाला इसका प्रोग्रामिंग था। अब ये देखिएगा, इसमें क्या होता है कि आपका जो टेबल क्रिएट हुआ है, अब टेबल बॉर्डर हमने 1 दिया है, 1 इंच। तो इसका मतलब ये है कि जो बॉर्डर उसका होगा वो 1 इंच का, जो थोड़ा सा मोटा आपको दिखेगा, जो कि हम लोग देखिए यहाँ पे दिख रहा है, थोड़ा सा आपको मोटा जैसा दिख रहा होगा। तो वो आपको जो है उसका विड्थ दिया हुआ है, लाइन का जो बॉर्डर है। और यहाँ देखिएगा कि यहाँ पर जो आपका टेबल का है, और उसके बाद फिर हमने टेबल का दिया हुआ है कि टेबल का बॉर्डर तो उतना होना चाहिए बॉर्डर, लेकिन उसके बाद टेबल में क्या होना चाहिए, रो 1 और कॉलम 1 लिखा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने रो 1 और कॉलम 1 यहाँ पे लिखा हुआ हमें मिल रहा है। जैसे रो 1 कॉलम 1, यहाँ पे रो 1 कॉलम 2, तो रो 1 कॉलम 2 भी। उसके बाद ये टेबल किसके लिए था, ये टेबल जो रो कॉलम है वो पहले वाले रो के लिए था। अब यहाँ पे देखिए हम लोग दूसरे वाले रो के लिए लिखेंगे। तो दूसरे वाले में रो 2 कॉलम 1 है, तो रो 2 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 2। ये चीजें यहाँ पे आपको दिख रही होगी। अगर मान लिया कि वहां पे हम चेंज करते हैं और कुछ सैलरी वगैरह लिखते हैं, जैसे कि देखिएगा यहाँ पे हमने किया हुआ है कि रमेश की सैलरी है ऐसे, तो और शबीर की सैलरी, रमेश और शबीर दोनों की सैलरी है। इसको भी मैं सेव कर देता हूँ। इसको सेव एज करेंगे, और हमेशा हम लोग याद रखेंगे कि .html से करेंगे। ये देखिए टेबल .html से हम लोग इसको सेव कर रहे हैं। टेबल 1.html से सेव कर रहा हूं मैं इसको। ठीक है, अब ये जो है आपको डॉक्यूमेंट में सेव हो जाएगा, HTML वर्क में। यहाँ टेबल 1.html, तो इसको मैंने सेव कर दिया है। अब देखिएगा कि जहाँ पे मैंने सेव किया है वहाँ पे उस टेबल को 1.html को मैं चलाऊंगा। यहाँ पे देखिए नेम था रमेश रमन सबीर हुसैन, रमेश रमन की सैलरी और सबीर हुसैन की सैलरी 7000 ये आ गई है।
और यहाँ पर उसी के कोरस्पॉन्डिंग जो आपका ये है, ये देखिए यहाँ पर हमने टेबल जो क्रिएट किया है उसमें टेबल बॉर्डर है, 1 इंच का टेबल बॉर्डर यहाँ पे दिया हुआ है। और साथ ही साथ नेम हमने पहले रो में जो आपका नेम लिखना है वो पहले आपने TH में दे दिया, और उसके बाद आपका जो है सैलरी आएगा। तो ये आपका हेडिंग हो गया, टेबल का हेडिंग है वो। क्यों? क्योंकि टेबल में यहाँ पे 3 रो क्रिएट करने है ना। पहले रो में तो नेम और सैलरी हो गया, और दूसरे में नेम और नेम एक्चुअल नेम और फिर एक्चुअल सैलरी, तीसरे में किसी और की सैलरी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेम और सैलरी के लिए हेडर क्रिएट किया गया, उसके बाद रमेश का रमेश रमन दिया गया, और यहाँ पे आपको उसका सैलरी दिया गया। तो ये आपका जो है उसी तरीके से सबीर हुसैन का दिया गया। तो जहां पर टेबल बनाते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं, वहां पर टेबल का एंडिंग भी होता है, बॉडी क्रिएट करते हैं, बॉडी का एंडिंग होता है, HTML क्रिएट करते हैं, HTML का एंडिंग होता है। वो सब हमने कर दिया। तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा। अब सपोज कीजिए कि इसी को हम कलर करना चाहते हैं या इसमें रो बढ़ाना चाहते हैं, तब क्या करेंगे? तो इसके लिए हमने एक और किया हुआ है प्रोग्रामिंग, देखिएगा यहाँ पर हमने क्या किया, टेबल बॉर्डर 1 बॉर्डर, और बॉर्डर को हमने क्या किया है, ग्रीन कलर दे दिया ताकि एकदम डिस्टिंग्विश हो सके। और यहाँ पे कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 का हेडर नेम वैसे ही रखा है मैंने, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 करके हेडर वो रख दिया है। अब इससे जो है आपका कॉलम क्रिएट हो जाता है। कॉलम क्रिएट नहीं, कॉलम का हेडर जो है आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल में इसको देखिए, मैं सेव कर रहा हूँ। टेबल 2 .html है। अब यहाँ पे देखिएगा, इसको हम टेबल 2.html है, इसको हमने जो है टेबल 2.html को रन करूंगा मैं। अब देखिए, नेम रखा था मैं कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। उसके बाद यहाँ पे कॉलम, यहाँ पे रो 3 है, पर रो के अंदर रो है। यहाँ पे देखिएगा, रो के अंदर एक बड़ा रो के अंदर आपका छोटा छोटा 2 रो है। किस तरीके से उसको चेंज किया है मैंने। तो यहाँ पे आप कैसे हो गया है वो देखिएगा। यहाँ पर हमने जो किया है, बॉर्डर कलर तो ग्रीन दिया ही था, कॉलम 1, यहाँ पे कॉलम 1 की जगह अगर हम लोग कर देंगे कुछ भी, सपोज कीजिए स्कूल, स्कूल, हाई स्कूल, यहाँ पे कॉलेज। तो अब यहाँ पे देखिएगा, इसको मैं सेव कर रहा हूँ। सेव करने बाद अब देखिएगा, इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो आपका यहाँ पे बदल गया, स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज आ गया। जो चेंजेस है वो हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि टेबल ड्रॉ में रो स्पैन जो है, यहाँ पे देखिएगा कि रो स्पैन में हम लोगों ने 2 इंची का दिया है, जबकि रो उसमें एक रो स्पैन में उसमें रो 1 और सेल 1, रो 1 और सेल 1, इसमें जो है आपका रो 1 और सेल 1 की हमने डिफाइन नहीं की है कि वो कितना चौड़ा होना चाहिए, तो वो यहाँ पे कम हो गया है। रो 1 सेल 2, रो 1 और सेल 2 है, तो रो 1 सेल 1 ये था, रो 1 सेल 1, जिसका कि हमने 2 इंच ये कर दिया है, डिफाइन कर दिया है। फिर जब डिफाइन नहीं किया है तो वो अपने हिसाब से जो छोटा वाला है वो लेगा, रो 1 सेल 2, जैसे रो 1 सेल 2 हो गया। फिर रो 1 सेल 3 उसी में बनाया गया है। वहीं पर रो 2 सेल 2 के लिए हम लोग क्या किए हैं, रो 2 सेल 2 के लिए जो है हम लोगों ने उसी में टेबल ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर आपका रो 2 सेल 2 है और रो 2 सेल 3 है।
है ना। और जबकि टेबल ड्रॉ में एक और के कॉलम हमने किया है, तो कॉलम को स्पैन किया है, कॉलम को बड़ा करने के लिए। तो जबकि यहाँ पे ये 1 था, ये 1 था, ये 1 था, तो ये कॉलम स्पैन को अगर 3 लिया है तो कॉलम स्पैन 3 हो गया रोल 3 सेम 1 के लिए। तो इस तरीके से क्रिएट करते हैं, है ना। और उसके बाद देखिएगा कि जो हमने कलर लिया है टेबल बॉर्डर का, वो तो आपका ग्रीन लिया है, लेकिन जो बीजी कलर है मतलब बैकग्राउंड कलर जो है वो आपका येलो है। तो यहाँ पे येलो आ गया है। तो ये एक लाइन में चेंजेस है जिसके कारण जो है काफी कुछ अच्छा देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हम लोग टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, है ना। जो प्रोग्रामिंग्स हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं उसका आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ताकि आप लोग जो है खुद से उसको लिख सकेंगे। इसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, है ना। ये आपका प्रोग्राम 1, ये प्रोग्राम 2 और ये प्रोग्राम 3। इसको जो है आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम किसी को भी? कैलाश, किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। और भी थोड़ा थोड़ा चीज जो है पढ़ते रहिएगा। HTML में सर्वलेट वगैरह भी है इसमें, सॉरी ये इसमें जो है किस तरीके से जो है वेब पेजेस वगैरह कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो सब चीजें भी है इसमें। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। बाकी लोगों को भी कहिएगा कि ज्वाइन हो गया है। ज्वाइन हुए थे सर, और बताया था उन्होंने 1-2 प्रोग्राम। थैंक यू।